हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जो कि आपके चैप्टर 2 एनसीईआरटी साइंस बुक के है। इस वर्कशीट में सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है अम्ल और क्षारक के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि अम्ल या क्षारक कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ को हम दो भागों में दो तरीके से बता सकते हैं, या तो अम्ल होगा या क्षारक। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक? वो हमें पता लगता है सूचकों के द्वारा। सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि प्राकृतिक सूचक हो सकता है, कृत्रिम सूचक हो सकता है जिसे हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और गंधीय सूचक जो गंध से, स्मेल से पता लग सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, जो हमें प्रकृति से नेचुरली हमें मिलते हैं। और जैसे कि आप घरों में सबसे पहले देख चुके हो, एक नेचुरल इंडिकेटर या हम कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक आपके घरों में उपलब्ध है, जैसे कि हल्दी, जो कि आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हल्दी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हल्दी को आप अम्ल में डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, हल्दी का ये रंग रहेगा जो कि पीला होता है, और अगर आप क्षारक के साथ डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। ऐसे ही बाकी दो आपको और दिए हुए हैं प्राकृतिक सूचक, जो है एक लिटमस पत्र और एक है लाल पत्ता गोभी का रस। लिटमस पत्र अब क्या है? लिटमस पत्र एक लाइकिन, जो एक एल्गी होता है, जो कि आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, उससे लिटमस पत्र बनता है, जो कि एक कागज़ को इन्फ्यूज़ करा जाता है लाइकिन के एक्सट्रैक्ट से। तो लिटमस पत्र अम्ल के साथ लाल होता है और क्षारक के साथ नीला। अब लाल पत्ता गोभी के बारे में इसमें दिया गया है कि अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ हरा। ऐसे ही हम नेक्स्ट में जाते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के आपके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ पीला। फिनोप्थलीन रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कोई रंग नहीं होता अम्ल के साथ, और क्षारक के साथ गुलाबी, पिंक हो जाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के इसमें आपको 3 उदाहरण दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल। प्याज का रस अम्ल में क्या हो जाता है? एक अलग प्रकार की तिस्से गंध हो जाती है, और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं होती। वनीला समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं होती क्षारक के साथ। ऐसी ही लौंग का तेल समान गंध रहती है और गंध नहीं रहती क्षारक के साथ। तो ये थे आपके 3 प्रकार के सूचक, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। अगला हम चलेंगे मुख्य अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर देखेंगे। आपको अम्ल के बारे में अंतर दिया हुआ है क्षारक से। सबसे पहले पॉइंट है आपका कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। दूसरा, वो स्वाद में खट्टा होता है। तीसरा, धातुओं का संचारण, जिसे हम कहते हैं करोजन, ठीक है, धातुओं का संचारण करता है क्या? अम्ल। और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और इसके कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले वो उदाहरण देखेंगे जो आप नॉर्मली देख चुके हो अपने घरों में, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। ये क्या होता है? ये अम्ल, सारे प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। और अगर हम बात करें रासायनिक अम्ल के बारे में, तो वो आपको दिया हुआ है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 निट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपके कौन से हुए? रासायनिक अम्ल। अगले हम चलते हैं क्षारक के पास। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है, जलीय विलयनों में OH- आयन देता है, साबुन जैसी इसकी चिकनाहट होती है, और हाथ धोने और नालियों को साफ़ करने में इसका इस्तेमाल करने वाला जो पदार्थ होता है वो भी क्षार्य होता है। और अंत में लिखा है क्षारक के बारे में कि प्रबल क्षारकों की प्रकृति संचारण होती है। तो ये था आपके कुछ क्षारक के पॉइंट्स। अब हम क्षारक के कुछ प्राकृतिक क्षारक देखेंगे। प्राकृतिक अम्ल हमने देख लिया। तो ये हमारे कुछ क्षारक के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH द होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके किसके उदाहरण है? क्षारक के। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में पहला आपको दिया हुआ है अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर। तो अम्ल और क्षारक के बीच के अंतर जो है आपके येलो और ग्रीन जो आपको बॉक्स दिया है वो एज इट इज़ उतारना है, वो दोनों में जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कि घरेलू उत्पादकों जैसे खिड़की साफ़ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला करता है, तो उसकी प्रकृति क्या है? आपको पता है कि लाल लिटमस को नीला करता है तो उसकी प्रकृति क्षारक हुई। तीसरे में आपको सही और गलत बताना है। पहला वाला आपको दिया गया है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस को नीला करता है, आपको पता है नाइट्रिक अम्ल है, तो अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है? वो नीले को लाल करता है, तो उसमें गलत लिखा है तो वो गलत होगा। सेकंड वाला आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत है, वो लाल को नीला करता है। तीसरा वाला सूचक के वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, जो कि सही लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? जैसे कि हमें पता है कि हमें दिया गया है कि हल्दी जो है कोई बदलाव नहीं लाता अम्ल में, क्षारक के साथ लाल लाता है। जैसे कि हमें पता है कि साबुन जो है वो क्षारक होता है, तो हम कह सकते हैं कि कैसे लाल रंग लाता है, क्योंकि वो साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्षारक जो है वो लाल कर देता है। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 7। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।